हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि उनकी राजधानियाँ क्या हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत सारे लोगों को ये तो पता होता है कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, लेकिन उन्हें केंद्र शासित प्रदेशों की एक्चुअल लोकेशन नहीं पता है। मतलब कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कौन सी जगह पर पड़ता है, मतलब कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत की मुख्य भूमि पर है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भारत की मुख्य भूमि से अलग है। उनको इस चीज़ की जानकारी कम होती है। तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर पड़ता है। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं राज्यों के बारे में। भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। पहले यहाँ पर 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज यानी कि दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में भारत के अंदर कुल 28 राज्य हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस राज्य की राजधानी कौन सी है। सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है ईटानगर। सेकंड असम। असम की राजधानी है दिसपुर। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, लेकिन पहले इसकी राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी। दरअसल हुआ यूं कि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना को अलग किया गया। पहले एक बड़ा राज्य था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया। तो यहाँ पर दो राज्य बन गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो जो पहले राजधानी थी हैदराबाद, वो राजधानी रह गई तेलंगाना की। लेकिन जो विभाजित होने के बाद आंध्र प्रदेश बना, उसकी राजधानी अब अमरावती में शिफ्ट कर दी गई है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती, और तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है उसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। देखिए अगला राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है शिमला। केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसी तरह से नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, वो भी हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इसके बाद है मिजोरम राज्य। मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल। इसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट राज्य की बात करें तो ये है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। अगला हमारा राज्य है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। गुलाबी नगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो चलिए अगला हम राज्य देख लेते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है अटल नगर। ठीक है, इसका पुराना नाम हुआ करता था रायपुर, ठीक है, सॉरी नया रायपुर, लेकिन अब नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया। तो आप याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी वर्तमान में अटल नगर है। अगला देख लेते हैं सिक्किम। सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। नेक्स्ट है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला। अगला है तेलंगाना राज्य। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट राज्य देख लेते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। अगला देखते हैं तो 25 नंबर पे राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इसके अलावा अगला राज्य देख लेते हैं, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और याद रखना इसकी अब ग्रीष्मकालीन कैपिटल जो है वो गैरसैंड को बनाया गया, और ये हाल ही में बनाया गया है। तो ये करंट अफेयर का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया, तो याद रखना गैरसैंड। ठीक है, ग्रीष्मकालीन का मतलब है कि गर्मियों के दिनों में राजधानी रहेगी गैरसैंड, और बाकी सब टाइम पे राजधानी रहेगी देहरादून। तो इसे आप याद रखेंगे। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ हरियाणा के साथ में। इसके बाद है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो वर्तमान में भारत के अंदर ये कुल 28 राज्य हैं। पहले 29 हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब वर्तमान में भारत के अंदर कुल 28 राज्य हैं। अब आगे देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी टाइम पहले भारत के अंदर कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इनमें बांट दिया गया। तो 7+2 यानी कि कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए। लेकिन हाल ही में अभी आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये जो है दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ठीक है, इनको अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहले ये अलग थे, दादर और नगर हवेली अलग थे और दमन और दीव अलग था।
ठीक है, ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब इनको एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और इनकी राजधानी है दमन। तो चलिए अब देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के अंदर कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य। तो चलिए अब देख लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं और साथ ही साथ उनकी लोकेशन क्या है अपने मैप के अंदर। तो सबसे पहली यूनियन टेरिटरी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या? पोर्ट ब्लेयर। अब देखो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये जो भारत के पूर्वी राज्य हैं 7 सिस्टर, इसके नीचे भारत की मुख्य भूमि से अलग यहाँ पर अंडमान और निकोबार की लोकेशन आप देख सकते हैं। ये वाला जो है यही है अंडमान और निकोबार। चलिए अगली यूनियन टेरिटरी देखते हैं, ये है जम्मू और कश्मीर, जिनको हाल ही में राज्य से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर तब्दील किया गया है। तो देखो ये पूरा पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब ये नीचे वाला जो पार्ट है दक्षिण पश्चिम का पार्ट, इसको बनाया गया है जम्मू कश्मीर, और ये बाकी का जो सारा पार्ट है इसको बनाया गया है लद्दाख। तो इसकी राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू, और ये वाला जो पार्ट है लद्दाख, इसकी राजधानी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लद्दाख की राजधानी है लेह। तो आपको ये याद रखना है। अगली यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली आप सबको पता है और इसकी लोकेशन भी आप जानते होंगे, इंडिया की कैपिटल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकेशन जो है यहाँ। अगली यूनियन टेरिटरी देख लेते हैं, दादर नगर हवेली और दमन और दीव। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दादर नगर हवेली पहले अलग केंद्र शासित प्रदेश था, दमन और दीव अलग था, लेकिन अब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। तो ये अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश है और उनकी राजधानी बनाई गई है दमन। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखो, गुजरात के अंदर ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, यही है दादर एंड नगर हवेली। और दमन और दीव की बात करें तो ये भी गुजरात के जस्ट नीचे ही एग्जिस्ट करते हैं, दमन और दीव। तो अब इनको एक ही साथ में, यानी कि इनको एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक ही मानचित्र के अंदर दिखाता हूँ। तो ये है दादर एंड नगर हवेली और यहाँ पर है दमन, यहाँ पर है दीव, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर यहाँ पर एक ही केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव बनाया गया है, जिसकी राजधानी है दमन। आई थिंक आपको अब ये अच्छे से याद रहेगा। अगली हमारी जो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। क्या? कावारत्ती। अब देखो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो केरला का ये जो तट है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर स्पेसिफाई करके बताया गया, तो यही है लक्षद्वीप। इसकी राजधानी है कावारत्ती। अगली यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी है पांडिचेरी। अब देखो पुडुचेरी जो है ये 4 अलग अलग स्थानों को मिलाकर इस पुडुचेरी को बनाया गया है, ठीक है। इसकी लोकेशन आप देख सकते हो अलग अलग राज्य के अंदर है, माहे जैसे कि कर्नाटक के अंदर है, कराईकल, पांडिचेरी और ये यावन, ठीक है। ये हैं पुडुचेरी के 4 मुख्य स्थान, 4 मुख्य जिले बोल सकते हैं। इसकी राजधानी बनाया गया है पांडिचेरी को, जिसकी लोकेशन यहाँ पर है तमिलनाडु के अंदर। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट और अंतिम जो यूनियन टेरिटरी है, 8वीं जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ खुद पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये बिल्कुल पंजाब और हरियाणा के बीचों बीच पड़ता है। इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है चंडीगढ़। तो इस तरह से वर्तमान में भारत के अंदर कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है सभी के बारे में। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में नीचे लिख सकते हो, आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।